हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ रूबी। तो दिन है आज बुधवार और डेट है आज 21 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम और मैंने आज दोपहर में हेयर वॉश किए हैं क्योंकि सुबह जब मैं नहाई तो मैं हेयर वॉश करना भूल गई थी। तो बस अभी मैंने दोपहर में अभी किए हैं सारा घर का काम करने के बाद। तो अब ठंड हो रही है तो टीना कहने लगी कि चल मैं तेरे बालों को ना सुखा देती हूँ, कभी ठंड ना लग जाए, क्योंकि अब ठंड वाकई में काफ़ी बढ़ गई है। तो बस वो मेरे यहाँ पे बालों को सुखा रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि ना जब कोई मेरे बालों में मतलब हेयर ऑयल भी लगाए या मसाज करे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एकदम ना जैसे रिलैक्स रिलैक्स सा फील करती हूँ मैं। और ये देखिए मुझे ना अच्छा लगता है, मुझे तो ना नींद सी आने लगती है अगर कोई मेरे बालों में ना ऐसे ही हाथ को भी जैसे सहलाते हैं ना इस तरह से करें, जबकि टीनू को नहीं लगता। मैं उसको बोल रही थी कि बाल तो उसने भी धोए थे लेकिन सुबह में उसने अपने आप ही अपने बालों में ड्रायर कर लिया था। मैंने उसको बोला भी ला मैं कर दूँ, कह रही नहीं मुझे तो ना दर्द होता है दूसरों के हाथ से। तो उसने अपने बालों में खुद से ड्रायर कर लिया था, लेकिन मैं तो उसी से ही कराया। और काफ़ी देखिए अच्छे से ना मुझे इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं बहुत। तो फ्रेंड्स, बस बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि अभिनव की है आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब। उसने उसको ना ठंड लग गई है। आज सुबह सुबह पता है क्या, जिस टाइम मैं पूजा कर रही थी तो वो एकदम से अचानक मेरे पास आके कहने लगा मम्मा, ऐसे मम्मा आवाज़ लगाई उसने। मैंने सोचा अब मानू है, लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अभिनव था। तो ना उसको ना एकदम से पता नहीं क्या चक्कर सा आया, तो मैं एकदम से उठ के उसको पकड़ा, नहीं तो वो आज गिर ही जाता सच में। आज तो सुबह सुबह ना मेरा ऐसा मन हो गया उसको देख के। फिर मैंने उसको आराम से बिठाया बेड के ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ तुझे? कह रहे पता नहीं चक्कर सा आ गया है। तो फिर उसको वोमिटिंग भी हुई। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आप ये ना, पता है क्या, स्कूल में ना कैप नहीं लगा के जाएगा, इस वजह से ना ठंड लग गई उसको। तो बस इसी वजह से मैंने आज उसको स्कूल नहीं भेजा और उसके चक्कर में फिर मानू भी नहीं गया। मानू के एक दिन पहले यानी ट्यूसडे में ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। तो वो कहने लगा मम्मा आज मैं भी नहीं जाता, जब भैया नहीं गए। तो वो दोनों के दोनों ही नहीं गई, वो बाहर बैठ के देख रहे हैं टीवी कंबल में। और मैं यहाँ पे, और ये जो हमारा छुटकू सा है वो यहीं पे बेड पे सोया हुआ है, वो इधर कंबल में सोया क्योंकि उससे तो बिल्कुल शांति चाहिए। लेकिन शांति नहीं थी, ये ड्रायर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो बस फ्रेंड्स, वो कर रही, उसने मेरे बालों को तो यहाँ सुखा दिया था। अब मैं, उसके तो बाल सूखे हुए थे टीनी के, लेकिन मैं उसके बालों में कंघा कर रही थी, लेकिन उसने नहीं करवाया। और पता है जब हम साथ रहते थे, शादी से पहले की बात बताऊँ तो हम ना एक दूसरे के ऐसे ही हेयर ऑयलिंग करना, दोनों बहनें, और मतलब एक दूसरे की इस तरह के साथ में पढ़ाई करना, साथ में खाना खाना, तो इस तरह के काम हम बहुत ज़्यादा किया करते थे। और ये सारी बातें याद करके ना, जैसे कई बार हम अब बैठ जाते हैं बातें करते हैं तो हमें पुरानी बातें याद आती है और इतना अच्छा लगता है ना उन दिनों को याद करके, बहुत ही मतलब ना ऐसा लगता है कि कहाँ चले गए वो दिन, फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाए, हम छोटे से हों। किस किस को ऐसा लगता है कि अपने बचपन के दिन दोबारा आ जाए? शायद मेरे ख्याल से ना सबको ही लगता होगा। मुझे तो ना कई बार लगता है, कई बार जैसे अभी और मानू को देखती हूँ ना, उनकी हरकतें जैसे शरारत करते हैं वो, और फिर मुझे अपनी बातें याद आती है तो ना, तो उस टाइम फिर मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं भी ऐसे ही किया करती थी और एक बार फिर से वही बचपन आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, सच्ची। क्या करें, ज़िंदगी है तो बढ़ेगी आगे। अभी तो क्या ना, जवान है, फिर बूढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन ने मेरे बालों में कंघा कर दिया, क्लेचर भी लगा दिया है। और अब मैं उसके करूँगी और उसको देखना वो कैसे पकड़ेगी अपने बालों को ना, उसे देख के भी मुझे हंसी आ रही थी। मैं धीरे धीरे, और जबकि मैं ना इतने धीरे से उसके बालों में कंघा कर रही हूँ, फिर भी वो ऐसे पकड़ के बैठ गई। फिर मैं कहने लगी अच्छा खुद ही कर ले जब तुझे नहीं सहन हो रहा है दर्द। तो ये देखिए अभी दिखाऊंगी उसको कैसे करेगी। तो बस फ्रेंड्स, आप इस घर का जितना सारा काम था वो तो हो चुका था, लेकिन आज ना मुझे वैसे तो मैंने ट्यूसडे में कर दिए थे कपड़े वॉश। ये देखिए इसको, कहने लगी मैं नहीं, मैंने कहा नहीं चल धीरे से करती हूँ, लेकिन इसे फिर भी नहीं हुआ सहन। ये देखिए कितने, क्योंकि बाल भी काफ़ी लंबे हैं हम दोनों के, बहनों के ना बाल काफ़ी
मतलब लंबे हैं और घने भी हैं। मेरे तो अब हल्के हो गए हैं, लेकिन टीनी के तो काफ़ी अच्छे बाल हैं। तो बस उसको नहीं हुए सहन, तो वो कहने लगी ला मैं तो खुद ही कर लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है फिर कर ले, नहीं सहन हो रहा है तो अब मैं करूँगी कपड़े वॉश। वह मैं अभी आपको बता रही थी ना कि कपड़े वैसे मैंने ना कल मशीन लगाई थी, लेकिन जैसे आज मैंने बताया आपको बुधवार है और कल है वीरवार, ना ही तो मैं वीरवार में कपड़े वॉश करती हूँ और फिर उसके नेक्स्ट दिन यानी फ्राइडे को पड़ रही है अमावस्या, और अमावस्या में भी क्या कहते हैं कपड़े वॉश नहीं करते। और ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही थी कान्हा जी को, तो इस वजह से ना बस आज के ही कपड़े थे तो मैं हाथ से ही वॉश करूँगी, मशीन नहीं लगाऊँगी। एक एक जोड़े कपड़े थे सभी के, चारों पांचों के हमारे, तो बस मैंने यहीं पे हाथ से ही वॉश कर रही हूँ इनको जितने भी। और गंदे भी नहीं थे कपड़े ज़्यादा, बस फटाफट से मैंने यहाँ पे इनको वॉश कर दिया। और पता है क्या, मुझे ना हाथ से भी कपड़े वॉश करना ना धोना अच्छा लगता है, क्योंकि पहले जब मशीन नहीं थी मैंने काफ़ी टाइम तक ना, अभी मेरे पास 6-7 साल से ही मशीन है, उससे पहले मैं ना हाथ से ही कपड़े वॉश किया करती थी और काफ़ी किया करती थी। ऐसे नहीं जो कहते हैं ना जो बिस्तर वगैरह भी होते हैं वो भी मैं हाथ से वॉश कर लेती थी, लेकिन ना अब आदत छूट गई है और मतलब नहीं धुलते। लेकिन कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि ना ये मेरी आदत बनी रहे, क्या पता कब क्या टाइम है, तो इस वजह से ना मैं कभी कभी फिर भी अभी वॉश कर देती हूँ। ये थे छुटकू के छोटे छोटे से कपड़े और सबके एक एक जोड़े ही थे, तो मैंने जितने भी मतलब मुझे दिखे ना घर में कि ये भी शायद गंदा हो सकता है, ये भी मैंने ना फिर भी सारे एक एक जितने भी इकट्ठे करके कपड़े और सारे यहाँ पे अच्छे से इनको कर लिया है वॉश। और उसके बाद बस तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे जितने भी कपड़े थे मैंने वो उनको कर लिया था वॉश। और किस किस को मेरे की तरह कभी कभी हाथ से कपड़े धोना अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना और सच बताना किस किस को लगता है। मैं रोज़ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी तो अच्छा लगता ही है, मुझे तो लगता है। आप भी ज़रूर बताना अगर लगता होगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी को नहीं लगता होगा, कोई एक आधा ही होगा जिसको लगता होगा। तो अगर लगता है ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए थे। अभी मैं मानू से बातें कर रही थी, मानू को लगी थी भूख, कहने लगा मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो बस मैं उसी को यही बता रही थी कि ना जाओ मौसी के पास जाओ, वो फ्रूट कट करके दे देगी। तो बस मैंने यहाँ कपड़े वॉश हो गए थे, तो अब यहाँ पे मैं पानी से निकाल रही थी। और मशीन धुल तो हाथ से ही लिए थे, लेकिन ड्रायर करने पड़ेंगे क्योंकि ठंड है तो कपड़े सूखेंगे नहीं, क्योंकि ना धूप भी नहीं निकल रही है अब तो आके ना 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं धूप निकल रही। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन में ड्रायर किए और सारे कपड़े मैंने ड्रायर कर लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी धुल दिया था जहाँ पे मतलब कपड़े धुले हैं, और वाइपर भी मार दिया था। और पता है क्या, ये जो यहाँ पे कपड़े मशीन रखने की जगह है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ना जैसे ना ये चीज़ ना कम दी हुई है, जैसे ना निचाई में दी हुई है, एक चौकी सी बना देते हैं तो ना पानी बाहर आ जाता है और सारे कमरे में फैल जाता है। शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब आदत हो गई है और मैं कर लेती हूँ। मतलब एक दिन तो पता है क्या, शुरू में स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई थी तो ना मैं जैसे झाड़ू रखती हूँ ना दरवाजे के पीछे, तो वहाँ तक पानी चला गया और मेरी सारी झाड़ू गिल्ली होगी। तो बस लेकिन अब मैं ध्यान रखती हूँ और बस पानी का ना ज़्यादा नहीं फैलाती। तो बस देखिए यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी सूख गए हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं कब तक सूख पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए मैंने बाल्टी को ना मैं हमेशा उल्टा करके रखती हूँ। कहते हैं ना कि बाल्टी को या तो पानी भर के रखो या फिर उल्टा करके रखो, ऐसे बाल्टी को ना खाली सीधे नहीं कभी भी रखना चाहिए। बाल गिले हैं, बाल भी खोल लेती हूँ भी है ना, नहीं सूख देख ले, ड्रायर से भी सुखाने के बाद भी कैसे हो रहे हैं ना, ज़्यादा तेल भर दिया तूने मेरे बालों में।
सॉक्स और चेंज कर लूं। ठीक है सिर पे। पीछे हो जा, पीछे हो अभी ना, एक बार मैं सॉक्स और पहनती हूँ बेटा। बिस्कुट यहाँ गिर रखे यार। अब मैं सिलूंगी सूटर। 1 रुपये को दे दो। क्या अभी मैं अपने ग्लव्स पहन लूं। कपड़े धोने में ना मेरी सारी सॉक्स भी गिल्ली हो गई थी, ये देखिए। लेकिन मैंने ना कपड़े धोते हुए निकाले नहीं, क्योंकि मुझे पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस पैरों में ना बिल्कुल ऐसे सिलन सिलन सी हो गई थी, और नीचे से ना बिल्कुल ऐसे बर्फ़ से पैर हो रखे थे। तो मैंने यहाँ पे पहन ली है दूसरी जोड़े सॉक्स, क्योंकि ना ठंड में मेरे से ना बिना सॉक्स के रहा नहीं जाता। और ये देखिए मेरा क्यूटू सा तो फ्रेंड्स, करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक